नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। प्रयागराज का स्टील ब्रिज 4500 टन स्टील लोहा 60 करोड़ लागत 426 मीटर लंबाई लेकिन सिर्फ 2 महीने होगा इस्तेमाल। 4500 टन स्टील और लोहा 1000 स्टील के पिलर 60 करोड़ लागत भार वाहन क्षमता 150 टन मगर उम्र महज 60 दिन। ये है प्रयागराज में गंगा नदी पर तैयार हो रहा स्टील ब्रिज। इसे खास तौर पर महाकुंभ मेले के लिए बनाया जा रहा है। स्टील ब्रिज को शहर से जोड़ने के लिए 4 किलोमीटर लंबी अप्रोच रोड भी बनाई जा रही है। 426 मीटर लंबा ये स्टील ब्रिज गंगा नदी पर बन रहे 6 लेन ब्रिज के समानांतर बन रहा है। इस स्टील ब्रिज को कुंभ मेले के खत्म होते ही समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि प्रयागराज में जब फाफामऊ में गंगा नदी पर एक पुल पहले से मौजूद है, दूसरे का निर्माण जारी है, तो इस स्टील ब्रिज को बनाने की क्या जरूरत पड़ी। दरअसल 26 नवंबर 2020 से गंगा नदी पर 10 किलोमीटर लंबे देश के दूसरे सबसे बड़े 6 लेन ब्रिज को बनाने का काम शुरू हुआ। ये पुल मलाका से शहर के त्रिपाठी चौराहे तक बनाया जा रहा है। इसमें करीब 4 किलोमीटर का पुल गंगा नदी पर बनना था। ये पुल NH-19 भद्री गांव मलाका से शुरू होकर गंगा नदी पार कर शहर के त्रिपाठी चौराहा तक बन रहा है। ब्रिज निर्माण का काम कर रहे वर्कर कहते हैं कि इस पुल को तैयार करने के लिए यहाँ दिन रात काम चल रहा है। वहीं एक इंजीनियर ने बताया कि जितने समय के लिए ब्रिज बनाया गया है उस दौरान ये पूरी मजबूती से काम करेगा। इस स्टील ब्रिज का निर्माण वही SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही है जो 10 किलोमीटर लंबे 6 लेन ब्रिज का निर्माण कर रही है। 6 लेन ब्रिज समय पर पूरा ना हो पाया। इसके बाद कंपनी को कुंभ से पहले विकल्प के तौर पर यह स्टील ब्रिज खड़ा करना पड़ा है। महज 3 से 4 दिन में पुल का काम पूरा हो जाएगा। 98% तक काम पूरा हो चुका है। इंजीनियर ने बताया कि 4500 टन के इस ब्रिज की चौड़ाई 16 मीटर है। लिहाजा पुल के एक पिलर की पुख्ता जांच के बाद निर्माण कार्य में लगी टीम आगे बढ़ रही है। अहम बात यह है कि कुंभ खत्म होने के बाद इस पुल को तोड़ दिया जाएगा। पुल को तोड़ने के बाद उसमें लगे 4500 टन लोहे का क्या होगा। इस पर SP सिंगला कंपनी के इंजीनियर ने बताया कि काम के बाद सरकार और हमारी कंपनी की सहमति से तय किया जाएगा कि इस लोहे का क्या होगा। कंपनी के लोग कहते हैं कि ये सच है कि जब 6 लेन ब्रिज का काम पूरा नहीं हो पाया तो उन्हें विकल्प के तौर पर इसे बनाना पड़ा, लेकिन इसको बनाने के पीछे एक मकसद यह भी है कि मेला प्रशासन को पुल के पास बड़ी पार्किंग मिल जाएगी। लखनऊ, अयोध्या समेत पश्चिमी यूपी की तरफ से आने वाली गाड़ियों को इधर ही पार्क किया जाएगा। यहाँ करीब 1.5 लाख गाड़ियों को एक साथ पार्क किया जा सकता है। यहाँ से संगम की दूरी 10 से 12 किलोमीटर होगी। श्रद्धालुओं को शाही स्नान और महत्वपूर्ण दिनों पर पैदल ही जाना होगा। इससे पहले गाड़ियों को फाफामऊ पुल से पहले ही रोकने की कोशिश होती थी। उस वक्त इस इलाके में भीषण जाम लग जाता था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि स्टील ब्रिज अपने आप में अनोखा है। आमतौर पर रिकॉर्ड समय में ऐसा पुल सेना अपने अभियानों के लिए बनाती है। उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई स्टील ब्रिज सिर्फ 2 महीने के लिए बनाया जा रहा है। 2 महीने बाद यहाँ से इस पुल का नामो निशान मिट जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि बगल में बनने वाला 6 लेन ब्रिज जल्द आम लोगों को समर्पित किया जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।